गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, माय नेम इज़ अंकिता। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर, ग्रेट। आपका स्वागत है हमारे एसएसटी के क्लास में। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पैरा। लेट्स स्टार्ट। आवर थर्ड पैरा नेम इज व्हाट अर्थ लुक लाइक। लुक एट दिस, व्हाट अर्थ लुक्स लाइक। ओके, पृथ्वी कैसी दिखती है? ओके, अर्थ हैज़ नियरली 70% वाटर एंड 30% लैंड। पृथ्वी में लगभग 70% जल और 30% भूमि है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। दिस प्लैनेट इज कॉल्ड आवर अर्थ। ओके, लुक एट दिस। पृथ्वी में लगभग 70% वाटर है। बेटा ये जितना ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये सब क्या है? पानी है। ओके, 70% अर्थ में वाटर है। ओके, और 30% क्या है? भूमि है। ओके, लैंड है। 30% ये ब्राउन ब्राउन आपको जो दिख रहा है ना, ये सब भूमि है। और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब क्या है? ये वाटर है। ओके, इसलिए हमारा अर्थ क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि वाटर है। सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। 70% वाटर है हमारे अर्थ में। ओके, इट्स लुक ब्लू बिकॉज ऑफ ओशंस, ब्राउन बिकॉज ऑफ लैंड एंड वाइट बिकॉज ऑफ क्लाउड कवरिंग व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। यह महासागरों के कारण नीला दिखता है। ठीक है, महासागरों मीन्स ओशियंस। ठीक है, आपको दिखाए थे ना, वाटर्स के कारण वो ब्लू दिखता है। ओके, भूमि होने के कारण भूरा, भूमि था ना, इसी के कारण वो भूरा दिखता है। और बादल से ढकने के कारण सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। जब क्लाउड्स हो जाते हैं ना, आप आसमान में देखते हो ना, वो सफ़ेद दिखते हैं ना। जब आप कभी एरोप्लेन से चढ़ना या चढ़े होगे तो आप देखते हो ना, जब विंडो से, एरोप्लेन के विंडोज से आप देखते हो तो क्या देखते हो? क्लाउड्स देखते हो ना। कैसे कलर के होते हैं? वाइट होते हैं। ओके, गॉट इट। और बादल से ढकने के कारण सफ़ेद और अंतरिक्ष से देखा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से मतलब ऊपर से। ठीक है, कभी भी एरोप्लेन से बेटा अगर डे में आप सफ़र करोगे तो आप देखना विंडो से आपको वाइट कलर के दिखेंगे। ओके, वो क्या होते हैं? वो क्लाउड्स होते हैं, कवरिंग। या फिर आप छत पे भी आप जाके देख सकते हो, वाइट वाइट भी दिखेंगे। ओके, ब्लू भी दिखेंगे। और लैंड्स तो आप देखते ही हैं ब्राउन कलर के। ओके, और ग्लोब्स में तो मैंने आपको दिखा के क्लियर ही कर दिया। देयर आर 7 लैंड मासेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 7 लैंड मास है जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। ओके, पृथ्वी पर बेटा कितने महाद्वीप हैं? 7। ओके, देयर आर 7 लैंड मासेस ऑन द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ओके, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 लैंड मास है जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। ओके, डिफरेंट लैंड्स form are found on the earth such as mountain, hills, valley and plain। पृथ्वी पर विभिन्न भूमि रूप पाए जाते हैं, जैसे पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और मैदान। माउंटेन, very large elevated earth surface with pointed and sharp top। माउंटेन मीन्स पहाड़। ओके, नुकीली और नुकीली शीर्ष वाली बहुत बड़ी ऊंची पृथ्वी की सतह। मीन्स पहाड़ आपने बेटा देखा है ना कैसे होती है? बहुत नुकीली होती है, ऊंची ऊंची होती है ना। ओके, जस्ट वी शेप अपोजिट। ओके, नुकीली और नुकीली शीर्ष वाली बहुत बड़ी ऊंची पृथ्वी की सतह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं? पहाड़। ओके,
एलिवेटेड मतलब क्या होता है बेटा, ऊंची, ओके। हिल्स, राइज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट हाई एंड स्टेप एज माउंटेन, पहाड़ी जमीन का उठा हुआ क्षेत्र लेकिन ऊंचा और पहाड़ जैसा नहीं, ओके। हिल्स मीन्स पहाड़, ओके, पहाड़ सॉरी पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी मतलब हिल्स मीन्स बेटा क्या होता है ना, ज़मीन से उठा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ऊंचा में होता है, ठीक है, बट पहाड़ जैसा नहीं होता है, जिसे हम हिल्स बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन से उठा हुआ क्षेत्र लेकिन ऊंचा बट पहाड़ जैसा नहीं, ओके। राइज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट हाई एंड स्टेप एज माउंटेन, ओके। वैली, वैली मीन्स घाटियाँ। लॉ लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, पहाड़ियों और पहाड़ों के बीच कम भूमि, मीन्स क्या होता है, वैली मीन्स पहाड़ जो होते हैं और पहाड़ी के बीच में बहुत कम दूरी होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, वैली, ओके। घाटियाँ, पहाड़ियों और पहाड़ों के बीच की कम भूमि, ओके। जो पहाड़ और पहाड़ियों के बीच में जो कम दूरी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, वैली, ओके। प्लेन्स, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड मीन्स सादा, प्लेन का मतलब होता है सादा, समतल भूमि का बड़ा क्षेत्र, ओके। जस्ट लाइक राजस्थान, राजस्थान में आप लोगों ने देखा है ना कैसे होते हैं, समतल ज़मीन होते हैं ना, भूमि का बड़ा क्षेत्र, ओके, जिसको मरुस्थल टाइप से भी बोलते हैं, ओके। लुक एट दिस पिक्चर इन नेक्स्ट पेज। अकादमिक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू, मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। लुक एट दिस, दिस इज सॉइल, डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओके, गॉट इट। Soil is important resources on the earth that support plants life and plants provide food for living beings. Got it? मिट्टी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण संसाधन है, ओके, जो पौधों के जीवन का समर्थन करती है और पौधे जीवित प्रणालियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। बेटा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, आपने खेतों में देखा है जहाँ से फसलें उगाई जाती हैं, कहाँ से उगती हैं, मिट्टी के थ्रू ही उगती है ना। अगर मिट्टी नहीं होता तो पेड़ पौधा नहीं होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो हमें भोजन नहीं मिलते, ओके। गेहूँ कहाँ से उपजता है कि नहीं, गन्ना कहाँ से उपजते, नहीं उपज पाते ना। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। सॉइल से क्या होते हैं, सॉइल जो होते हैं पौधों को जीवन देते हैं, मीन्स प्लांट्स को जीवन देते हैं, ओके। सॉइल के थ्रू मिट्टी जीवित रहती है, ओके, और पौधे के थ्रू हम लोग जीवन रहते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि सारा जो मटेरियल्स है खाने पीने का वो हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से ही तो मिलता है ना। प्लांट्स हमें भोजन प्रोवाइड करती है, ओके। लुक एट दिस नेक्स्ट पेज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वाटर, इसे हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ओके। आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, MCQ, ओके।
मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक करना है सही ऑप्शन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लास्ट क्लासेस में मैंने कराया था। ओके, आप लोग बताएंगे। ब्लैंक आर हेवनली बॉडीज डैट मूव अराउंड द सन। क्या होगा, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज डैट मूव अराउंड द सन। सेकेंड क्या है, अर्थ इज द ब्लैंक प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, थर्ड क्या है, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, आउटर लेयर, अर्थ के आउटर लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट। फोर्थ क्या है, ब्लैंक इज द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है, ऑप्शन फर्स्ट, कोर। कोर इज द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। फिफ्थ क्या है, अर्थ हैज़ नियरली ब्लैंक ऑफ वाटर। कितना होगा बताइए, 70% बताया ना। अर्थ हैज़ नियरली 70% ऑफ वाटर। ओके, गॉट इट। सिक्स क्या है, ब्लैंक आर वेरी लार्ज एलिवेटेड अर्थ सरफेस। क्या होगा, माउंटेन। माउंटेन आर वेरी एलिवेटेड अर्थ सरफेस। ओके, अब आइए नीचे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कराया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ब्लैंक इज द ह्यूज बॉल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या होगा, अर्थ। अर्थ इज द ह्यूज बॉल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। सेकंड क्या है, मेंटल इज मेड अप ऑफ ब्लैंक रॉक्स। क्या होगा, मॉल्टेन, हॉट मॉल्टेन। मेंटल इज मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टेन रॉक्स। ओके, ये भी मैंने बताया था आपको। थर्ड क्या है, अर्थ लुक्स ब्लैंक बिकॉज ऑफ ओशियन। क्या हमने पढ़ा है अभी, अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ ओशियंस। ओशियंस के कारण, समुद्र के कारण क्या है, हमारा जो अर्थ है वो ब्लू दिखता है, अभी मैंने पढ़ा है ना। ओके, क्वेश्चन फोर्थ क्या है, देयर आर ब्लैंक लैंड मासेस ऑन द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। देयर आर ब्लैंक, क्या होगा, 7, हमने पढ़ा था ना, 7 लैंड मासेस ऑन द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। फिफ्थ क्या है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ब्लैंक। क्या होगा, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, ये अभी हम वाटर चैप्टर पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें आएगा। ओके, लेकिन मैंने यहाँ कटा दिया है। ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, 6 क्या है, ब्लैंक इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। क्या होगा, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ये भी मैं नेक्स्ट पैरा पढ़ाऊँगी, एयर उसमें आएगा। ओके, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ट्रू फॉल्स देखते हैं। ओके, सी, राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज डैट मूव अराउंड द मून। ये मैंने लास्ट क्लासेस में क्या कराया था, क्या होगा, फॉल्स। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज डैट मूव अराउंड द सन। यहाँ पे मून दे दिया है बेटा, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। बी क्या है, द अर्थ हैज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एट्सेट्रा। ये क्या है, सही है। ओके, ट्रू है। द अर्थ इज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड एट्सेट्रा। थर्ड क्या है, द अर्थ हैज़ नियरली 30% वाटर एंड 70% लैंड। ये फॉल्स है बेटा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये अपोजिट दे दिया है, एक दूसरे से उल्टा दे दिया है। ठीक है, वाटर तो 70% है ना, तो इसने क्या बताया है, 30% वाटर, जबकि लैंड 30% है। ओके, इसने क्या बोला है, द अर्थ इज़ नियरली 30% वाटर, जबकि होना चाहिए यहाँ पे द अर्थ इज़ नियरली 70% ऑफ वाटर एंड 30% लैंड, तब ट्रू होता है। लेकिन इसने तो जस्ट अपोजिट कर दिया, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। द अर्थ हैज़ नियरली 70% एंड वाटर एंड 70% लैंड मीन्स फॉल्स। होना चाहिए था द अर्थ हैज़ नियरली 70% वाटर एंड 30% लैंड। ओके, फोर्थ क्या है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। क्या है, ट्रू है। ओके, फिफ्थ क्या है, हिल्स आर राइज्ड एरिया
of lands but not high and steps. 5 क्या है ट्रू फॉल्स का? नेक्स्ट पेज, hills are raised area of land but not high and steps or as mountain. ट्रू है ना? 6 क्या है? सॉइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ. ये तो रॉन्ग है ना बेटा, फॉल्स है ना. सॉइल इज़ तो इम्पॉर्टेंट है ना, सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ. यहाँ पे नॉट लग गया है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. ओके, बाकी आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, सेल्फ कीजिएगा. नेक्स्ट जब ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका प्रोवाइड कराऊंगी. ओके, विथ वीडियो. Thanks for watching this video. Okay, have a great day.